Hello students, in this part of lecture we will discuss about application of calculus or some good concepts of calculus in physics. Basically it is calculus for beginners. इसमें आपको calculus उस लेवल का डिस्कस नहीं करना है जिस लेवल पे आपका मैथमेटिक्स में जाता है. हमें उतना calculus आना चाहिए जितनी हमें 11th में ज़रूरत पड़ती है. मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th-12th में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैथ्स के टीचर आपको देंगे और वो इससे कहीं ज़्यादा डीप में होता है. मैं आपको बेसिकली इतना दे देता हूँ डिस्कशन जिसमें आपका अगर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ. ओके, तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है इसमें कि हमें कैलकुलस को एज अ टूल यहाँ पे लेना है. इतना हमें आ जाए कि अगर कोई क्वेश्चन जहाँ पे dx बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी टर्म्स लिखे हो तो हम उनको अच्छे से समझ पाएँ और बेसिक न्यूमेरिकल्स कर पाएँ. और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथ्स से पाला नहीं पड़ने वाला है, तो आपके लिए भी जितना फिज़िक्स में, पूरी फिज़िक्स में कैलकुलस रिक्वायर्ड है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. ओके, तो अब कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती कहाँ पर है वो ज़रा देखा जाए कि जब आप डिस्कशंस देखते हैं, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा कि एक व्हीकल था जो कि हाईवे पे जा रहा है. अगर वो हाईवे पे जा रहा है तो उसका एक फ़िक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस था, वो कॉन्टिन्यूसली वैरी करेगा. अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद इस जगह, फिर इस जगह, फिर इस जगह चलता जाएगा. इसका एक्स चेंज होता जाएगा. नो डाउट इसके पास कुछ स्पीड या वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, और एक्स के चेंज होने का शायद कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो वी है, क्योंकि ये चल रहा है इसलिए एक्स चेंज हो रहा है. क्या मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि एक्स जो आपने लिया है वो टाइम डिपेंडेंट है? यस सर. आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो आपने एक्स लिया वो टाइम डिपेंडेंट है. जैसे जैसे समय चेंज होगा पार्टिकल की पोजीशन अलॉन्ग एक्स चेंज होगी. अगर ये जो पर्सन व्हीकल चला रहा है इसके पास एक्सेलरेशन हो तो क्या एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी? यस सर. थोड़ी देर बाद अगर ये पार्टिकल आपका इस जगह से थोड़ा कहीं आगे आ चुका है, ओके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कहीं आगे आ चुका है ये पार्टिकल, हो सकता है इसकी वेलोसिटी भी थोड़ी चेंज हो गई हो, वी प्लस डेल्टा वी हो गई हो. तो क्या वेलोसिटी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं? यस सर. ये पार्टिकल अगर अपना एक्सेलरेशन है इसके पास तो इसकी वेलोसिटी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी. तो बेसिकली कैलकुलस का जो डिस्कशन है वो स्टडी ऑफ फिज़िक्स के लिए, आपको फिज़िक्स में कुछ पॉइंट डिस्कस करने थे. फिज़िक्स बेसिकली नेचर की स्टडी करनी है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं. तो आपको ज़रूरत पड़ी और कैलकुलस को एज अ टूल आपने डेवलप किया. ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहला डिस्कशन लेते हैं क्लास में वो आता है आपका फंक्शंस. बहुत डिटेल में आता है मैथ्स में, मैं बहुत बेसिक सा डिस्कशन आपको दे रहा हूँ. फंक्शंस बेसिकली अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल आप लें, एक वेरिएबल आपने x लिया, एक वेरिएबल आपने y लिया, और इनके बीच में एक रिलेशन लिख दिया सिंपल सा y इक्वल टू 4x प्लस 8. ओके, अब अगर आप x की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करते जाओगे 0 1 2 3 तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू मिलेंगी. y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 8, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 20. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो y x के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, और आप अपनी बात को ऐसा लिख सकते हैं y डिपेंड्स अपॉन x. ओके, सपोज करें मैं एक ऐसा रिलेशन लिखूँ वेलोसिटी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, एक पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी आपको दी गई, वेलोसिटी आपकी टाइम डिपेंडेंट आ रही थी. सो यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है. जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है. तो क्या हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू देखें 0, मतलब जब आपने स्टार्ट किया मोशन तो वेलोसिटी क्या थी, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी, 2 सेकेंड बाद, और ऐसे 3rd सेकेंड पे आपने वेलोसिटी लिखी. क्या वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है? यस सर. आप लिख सकते हैं सर इस सिनेरियो में वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम. जैसे जैसे आपका टाइम
आप स्पेंड करते जाओगे, वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, जब आपने मोशन को एनालाइज करना शुरू किया वेलोसिटी 4 थी। t इक्वल टू 1 रखेंगे वेलोसिटी 7, t इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3 12 प्लस 4 16, ओके। और t इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो 3 इंटू 3 स्क्वायर 27 प्लस 4 31, ओके। तो आपकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे आपको पता है, t इक्वल टू 0 पे 4 थी, t इक्वल टू 1 पे 7 थी, t इक्वल टू 2 रखोगे तो आपका 2 स्क्वायर 4 3 12 प्लस 4 16, वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। अब आपने देखा तो इस रिलेशन में y किस पे डिपेंड करता है, x पे। यहाँ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, आपका टाइम पे। तो जब भी आप देखेंगे तो पूरी दुनिया आपकी जो मैथ्स की है वो वेरिएबल्स की है। अब उस वेरिएबल्स को हमने बाइफरकेट कर दिया कि सर एक वेरिएबल ऐसा है जो राइट साइड पर लिख रहे हैं जिस पे लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल डिपेंड करता है। तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख देता हूँ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x आपका कौन सा वेरिएबल हुआ, x सर वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी x वो वेरिएबल है जिसको मैं वैल्यूज़ पुट करता जा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जैसे से मैं x की वैल्यूज़ को चेंज करूँगा वैसे से y की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो सेकंड टाइप जो आ गया आपके पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, y डिपेंड्स अपॉन x। ये जो हम बात बोलते हैं y डिपेंड्स अपॉन x, इसको जैसे बोलते हैं ना एवोल्यूशन, किसी ने इसको y डिपेंड्स अपॉन x बोल दिया, ये सही था। फिर आपने इसको बोल दिया y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये भी सही है। पर इतनी बड़ी चीज़ को आपने छोटे से टर्मिनोलॉजी में y इक्वल टू एफ एक्स करके लिखते हो, ओके। तो आई थिंक अभी हमें जितना हमने पढ़ा, तो ऐसा नहीं कि एक मैथ्स से बात आ रही है, बात सारी स्टार्ट तो फिज़िक्स में हो रही है। फिज़िक्स में आपको कुछ पढ़ना था और उसकी पढ़ाई आपकी विदाउट कैलकुलस नहीं हो सकती, ठीक। तो फंक्शन क्लियर है। फंक्शन में अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से बच्चे बहुत सारे आएंगे। जैसे अगर आपने एक सर्कल लिया यहाँ पर, ओके, इस सर्कल के रेडियस आर है, मैं चाहूँ तो इस सर्कल के रेडियस को ग्रो कर सकता हूँ। धीरे धीरे अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा जो बाउंडेड एरिया है वो बढ़ता जाएगा। बाउंडेड एरिया सर ये जो आपको इस वाइट घेरे के अंदर टोटल एरिया दिख रहा है ना, जो मैंने अभी ब्लू शेड दिया, ये एरिया कुछ है क्या? हाँ सर ये है। ये एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर दिस एरिया इज़ ए, और क्या मेरे पास ये राइट है लिखने का कि ए डिपेंड्स अपॉन आर और ए इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, ओके। तो जैसे जैसे आपकी रेडियस चेंज होती जाएगी आपके एरिया चेंज होता जाएगा। ऐसे आप समझ लीजिए कि एक कार थी, हाईवे पे जा रही है, हाईवे पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से तो क्या इसकी पोजीशन वैरी कर रही होगी? यस, ये राइट साइड में जा रही है तो x इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। पार्टिकल की पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही होगी? टाइम पे। ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे रिलेशन है जो आपके फिजिक्स में आपके पास आते हैं, ओके। ये पॉइंट क्लियर। अब इसमें जो डिस्कशन आता है बेटा हमारे पास, जब वेरिएबल्स को पढ़ते हैं तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो चेंज हो सकते हैं। तो आपने कहा कि सर चेंज दो तरह के हम लोग लेते हैं। एक होते हैं बेटा डेल्टा। डेल्टा आप बोलते हैं जिस भी क्वांटिटी के साथ आप डेल्टा अप्लाई करते हैं दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी। ये एक ऑपरेटर की तरह आप सोचिए, जिस क्वांटिटी के आगे आप लगा देंगे वो आ जाएगा, ठीक। डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी। बेसिकली जब भी हम डेल्टा लिखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी में चेंज हुआ है वो कंसिडरेबल चेंज है, ओके। तो अगर मैं पूछूँ बेटा यहाँ पे डेल्टा x लिख दूँ, जहाँ पे x पोजीशन है, डेल्टा a लिख दें एरिया में चेंज, डेल्टा v वॉल्यूम में चेंज। जब भी आप डेल्टा लिखेंगे तो जिस क्वांटिटी के आगे डेल्टा लिखेंगे उसका चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। जहाँ पहले था वहाँ पे अब नए पे आ गया डेल्टा a। अब नया एरिया कितना है, पुराना एरिया कितना है? डेल्टा v, नया वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम का डिफरेंस। तो डेल्टा मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल की ही फिजिक्स रहेगी। जो क्वांटिटी आप आगे लोगे ब्रैकेट में उस क्वांटिटी का चेंज आपको पढ़ना है, ओके। ये चेंज किसी का भी हो सकता है, पोजीशन का, वॉल्यूम का, टाइम का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ओके। चले आगे बढ़े। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ यहाँ पे डेल्टा का, भाई डेल्टा एक्स जैसे अगर पूछा जाए
कि x इक्वल टू मैंने सिंपल सा 3t + 6 लिख दिया है ना, और मैं पूछूँ बेटा t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 में क्या x में कुछ चेंज आएगा? आप बहुत शांति से t इक्वल टू 2 पे x चेक कर लीजिए। t इक्वल टू 2 पे x मतलब इनिशियली मान लेते हैं जिस मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू जब आपने एनालिसिस शुरू करी उस समय एक्स आई t इक्वल 2 रखिएगा, ये वैल्यू 12 आ गई। t इक्वल टू 4 पे एक्स एफ कितना हो गया? सब 4 रखिए तो 4 × 3 12 + 6 18। तो क्या x में कुछ चेंज हुआ? यस सर, x में चेंज हुआ, x फाइनल माइनस x इनिशियल, और वैल्यू 18 - 12 के हिसाब से +6 आई। ज़रा आप ध्यान से देखिए +6 का मतलब क्या हुआ? तो आप +6 का मतलब किसी भी क्वांटिटी में पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके इंक्रीज को। वो नंबर जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटी, वो उस इंटरवल में इंक्रीज करिए। ठीक है, तो डेल्टा पॉजिटिव है, इसका मतलब बढ़ा है। इस चीज़ को हम लोग फिजिक्स में कई जगह यूज़ करते हैं, है ना। जैसे चेंज इन वॉल्यूम, तो अगर आपके पास कोई गैस है, गैस अगर एक्सपेंड कर रही है, तो एक्सपेंड कर रही है तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम v + डेल्टा v, वॉल्यूम बढ़ गया, डेल्टा v पॉजिटिव है। अगर मान लो आपके पास गैस है और आप उसे चारों तरफ से प्रेशर अप्लाई करके उसको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो एक्सपेंशन में डेल्टा क्या होगा? वॉल्यूम का पॉजिटिव, और कंप्रेशन में डेल्टा v क्या होगा? नेगेटिव। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए डेल्टा क्या होता है? अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा, है ना। वो किसी भी क्वांटिटी का डेल्टा हो सकता है, वॉल्यूम का ज़रूरी नहीं है, तो डेल्टा पॉजिटिव होगा। और अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो डेल्टा नेगेटिव होगा। ओके, तो डेल्टा टर्म हम भी मान के चलते हैं कि हमें डिस्कशन में समझ में आता है। डेल्टा आपके पास क्लियर है, चेंज इन क्वांटिटी। अब जब कैलकुलस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे डी करके टर्म आया। डी क्या हो गया? ये भी सिंपल सा चेंज इन क्वांटिटी। सही, एक क्वांटिटी में चेंज है, जिस क्वांटिटी की बात करें सर, ये दोनों एक ही चीज़ है क्या? डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी है, यस सर, डी चेंज इन क्वांटिटी है, बट डी जो है आपका नेग्लिजिबल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब क्वांटिटी में चेंज हो, लेकिन चेंज कैसा हो? सारा सा चेंज हो, डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल जो आपने डिस्कशन लिया था एक्स की वैल्यू, जैसे डी वी लिख दूँगा, डी वी, सो वॉल्यूम में चेंज हुआ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियली है, लेकिन ऐसा लिखने में हमें क्लियर है वी फाइनल अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? वी इनिशियल के। वी फाइनल थोड़ा सा ज़्यादा है किससे? वी इनिशियल से। कितना ज़्यादा है? डी वी। ओके, जब आप डी टी की बात करें, चेंज इन टाइम, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल से क्या ऐसा होता है कि सर डी टी आपका नेग्लिजिबल टाइम चेंज हो? यस सर। अगर आप एक कार आपके सामने से जा रही हो और आप एक उसकी फ़ोटो क्लिक करें अभी और एक मिनट बाद क्लिक करें, तो जो इंटरवल है वो लार्ज है। और कॉर्नसली अगर आपने देखा होगा शटर के साथ, कॉर्नसली उसके एक हर इंस्टेंट पे फ़ोटो खींचते जाएंगे, तो एक शटर क्लिक से दूसरे शटर क्लिक के बीच में कॉर्नसली आप प्रेस कर रहे हैं, तो जो इंटरवल अवेलेबल होगा बहुत शॉर्ट होगा। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? डी टी। ओके, चेंज इन टाइम। तो भाई सर ये बात हमें आप समझाएंगे, इसका मतलब कब हम डेल्टा लेंगे, कब डी लेंगे? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि x की वैल्यू आपने क्या लिखी? 2t + 4। ये एक्सप्रेशन आपने लिया था ना, x 3t + 6 था, चलो 2t + 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं t = 0 पे और t = 2 के बीच में क्या x में कुछ चेंज आएगा? सही, एक लार्ज इंटरवल है 0 से 2 सेकंड के बीच का, या फिर एक काम करिए आप 2 से 4 to 6 ले लीजिए। तो जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं ना सर। डेल्टा एक्स देखें, एक्स फाइनल मतलब एक्स किस पॉइंट पे? t = 6 पे। एक्स किस पे? t = 4 पे। अगर दोनों का मैं एक्स सॉल्व करूँगा डिफरेंस, तो 2 × 6 + 4, 12 + 4 16, माइनस 2 × 4 + 4 8 + 12, तो 16 - 12 = 4।
तो एक्स में चेंज है, यस सर, कंसिडरेबल चेंज है, यस सर, 2 सेकंड में आपका एक्स में कंसिडरेबल चेंज आया। फिर से देखें, एक्स की वैल्यू 2t+4 लूँ, t इक्वल टू 4 लेता हूँ और t इक्वल टू 4.002, ओके। तो क्या एक्स में चेंज होगा? एक्स में चेंज आएगा। एक किस टाइम पे लिया आपने? t इक्वल टू 4.002 और एक एक्स की वैल्यू t इक्वल टू 4। तो बहुत शॉर्ट इंटरवल है इसमें, तो बहुत छोटा चेंज आएगा। देखते हैं, इंटरवल के बारे में श्योर है, बहुत स्मॉल चेंज है, टाइम इंटरवल आपका ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 4 से 4.002, ओरिजिनल 4 की वैल्यू से 0.002 ओरिजिनल वैल्यू कंपैरिजन बहुत छोटा है। जब वैल्यू रख के देखें तो आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8.004 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4। वैल्यू बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो 4 कैंसिल, 8.004 में से 0.004 बचे। तो जो x में चेंज आया है, 8 के कंपैरिजन में कैसा चेंज है? आप 8 पे थे और केवल कितना आगे बढ़े? 12 पे थे, आप कितने पे आ गए? 12.004। तो जो चेंज है क्या, उसको हम dx बोलेंगे। तो जब आपको लगे कि सर नेग्लिजिबल चेंज है dx, ओरिजिनल वैल्यू x की क्या थी? t इक्वल टू 4 पे रख के देखिए तो कितना था? 12 था। तो 12 से बढ़ के आप कितने पे आ गए होंगे? 12.004। तो चेंज तो नेग्लिजिबल ही हुआ ना। तो कंसिडरेबल चेंजेस होते हैं तो उन्हें हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं तो हम उन्हें डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो एक छोटा सा डिस्कशन मैंने आपको दिया, ये मैं लेक्चर के छोटे छोटे पार्ट्स में ही कवर करूँगा। तो फर्स्ट कैलकुलस फॉर बिगनर्स में हमने एक्स को डिस्कस किया, वी को डिस्कस किया, टाइम डिपेंडेंस फंक्शन एक वेरिएबल होगा जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, उसको आप y कोड एफ एक्स लिख सकते हैं, v कोड एफ टी लिख सकते हैं, a कोड एफ आर लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और डेल्टा और d क्या हो गया आपके? कंसिडरेबल और नेग्लिजिबल चेंजेस। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। इसमें एक बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, मेरे को छोटे पे सुनाई गई थी, बड़ी अच्छी सी थी स्टोरी। एक बच्चा 10th पास करता है, 10th से पहले उसकी जो पॉकेट मनी थी, उसके पापा उसको जो पॉकेट मनी देते थे वो 300 रुपीज़ देते थे। ओके, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आया और पापा ने कहा कि आपने अच्छा किया है, मेरी तरफ से रिवॉर्ड है, आपकी पॉकेट मनी मैं बढ़ा देता हूँ और अब नई पॉकेट मनी आपकी मैं 600 रुपीज़ कर रहा हूँ। ओके डन। तो पहली बात तो मुझे बताइएगा पॉकेट मनी में चेंज क्या लिखा जाए? सबके मन में बात आ रही होगी, डेल्टा होगा। कंसिडरेबल चेंज है, ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिया। डेल्टा लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे प्लस 300 आया, तो पॉकेट मनी आपके 300 रुपये बढ़ गए। अब ये बात मैं मान लेता हूँ कि आपकी कब की थी? सर ये बात आपकी 2015 की थी, जब आपने 2014 की मान लेते हैं किसी बच्चे की, उसने बढ़िया से जेई वगैरह क्लियर किया और थोड़ा सा पीछे चले, मान लेते हैं मार्जिन ही ले लेते हैं अच्छे से 2007। कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ स्टोरी रही होगी। आपने 12th में अच्छे से पढ़ाई करी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किए, आईआईटी क्लियर किया और आप एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करने पहुंच गए। ठीक है, ये साल मैं मान लेता हूँ 2018 की बात हो रही है। जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो अब बड़ा हो चुका है और एक हैवी सैलरी ले रहा है। 2018 में जब उसका बोनस डिक्लेयर होने वाला था, उससे पहले उसकी जो सैलरी थी, मान लेते हैं कि सर 6 लाख पर मंथ मान ली मैंने, उसको इतना पैसा मिलता है, इज़ डूइंग गुड इन हिज लाइफ। और 2018 में उसने खूब मेहनत करी। 2019 में जब उसका अप्रेजल हुआ, जब उसकी सैलरी बढ़ी, तो उसके बॉस ने उसे बुलाया और बुला के कहा कि देखो तुम्हें लास्ट ईयर तुम्हारी 6 लाख पर मंथ सैलरी थी और यू हैव डन गुड, बहुत अच्छा किया, कंपनी बहुत हैप्पी तुमसे, ये तुम्हारा पहला साल था और मैं तो ये सैलरी जी भर के बढ़ा रहा हूँ, हर महीने की सैलरी में तुम्हारी 300 रुपये बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, अब जो आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है वही क्या है? डी है। ओरिजिनल कितने मिलते थे? 6 लाख। 6 लाख में 300 रुपये कोई बढ़ा देगा महीने में, तो कहोगे सर आप ना ही बढ़ाओ। ना ही बढ़ाओ मतलब चेंज कैसा है? नेग्लिजिबल है। तो जो पॉकेट मनी में 300 रुपये का चेंज
कंसिडरेबल दिख रहा था, वही सैलरी में 300 रुपये का चेंज कैसा दिख रहा है? नेग्लिजिबल। ओके, तो सर हैं दोनों चेंज 300 के, पर ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करिए तो यहाँ पे डेल्टा है और यहाँ पे नेग्लिजिबल है। डेल्टा एंड डी कंसिडरेबल नेग्लिजिबल चेंजेस के लिए आते हैं। बाकी हम लोग इसका डिस्कशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।